राम इसलिए राम नहीं है कि उन्होंने कोई चमत्कार किया। राम ने कोई चमत्कार नहीं किया। पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु आए। इस प्रतिक्रिया को भी आप छोड़ दें, एक कहानी के रूप में भी सुने तो भी आपको यह आनंद देगी, मनोबल देगी, यहां बैठे युवा बच्चों के जीवन में उजाला भरेगी कि जो तुम्हारे जीवन में संकट हैं, जो मेरे जीवन में संकट हैं, इनसे अधिक प्रामाणिक संकट अयोध्या के राजकुमार के जीवन में आए, लेकिन उन्होंने किसी चमत्कार का प्रयोग नहीं किया। जिस योजना से, परियोजना से, कष्ट से, दुख से साक्षात्कार होना चाहिए उसको किया और उससे बाहर निकले। इसीलिए राम जगत के आदर्श बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। थोड़ी सी, जरा सी संकट में, जरा सी समस्या में परेशान हो जाने वाले हम सब लोगों को यह पूरी कहानी इस बात की सीख देती है कि राज सिंहासन और राज मुकुट एक क्षण दूर हो और कंटकाकीर्ण मार्ग मिले, इसके बाद भी अगर सत्य पर आप हैं तो एक दिन वह राजमुकुट क्या, पूरे विश्व की सारी चेतना आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए आती है। क्योंकि जिस पल वो छिना था राजमुकुट, उस पल अगर राम ने बलपूर्वक वो मुकुट ले लिया होता। एक बड़ी बहस चल रही है इस देश में। मराठवाड़े के सूरज, जीजा माता की कोख के रत्न, छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना एक लंपट लुटेरे से की जा रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, हमारे आदर्श कौन है, हमें किन के पीछे चलना है, ये बात तो संस्कृति सिखाएगी, ये तो धर्म सिखाएगा, और वो जिम्मेदारी हमारी है। एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक राजा के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक सेना नायक के रूप में जो धैर्य चाहिए, जो गुणवत्ता चाहिए, वो ये कहानी सिखाएगी। यह जो इस देश के सामान्य नागरिक का आत्मबल है कि जो बहुत भयंकर कष्ट में भी कहता है राम सब सही करेंगे, राम सब मंगल करेंगे, यह जो वो कहता है, ये इसीलिए कहता है कि वो उसकी इस कथा में आस्था है। और एक व्यक्ति ने, एक सामान्य नागरिक के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर चलकर इसे सिद्ध किया है। अन्यथा क्या होता है कि हम कितने भी विनम्र हों, अगर संकट में फंस जाए तो शक्ति निकालने का मन होता है साहब। लोकप्रिय लोगों को लोकप्रियता की शक्ति, व्यवसायी लोगों को धन की शक्ति, सत्ता के लोगों को सत्ता की शक्ति, उनका बड़ा मन होता है कि वे शक्ति तुरंत निकाल के बताएं कि मैं शक्तिशाली हूं। बड़े से बड़े संकट में भी राम ने शक्ति ना निकाली। ये नहीं कहा कि मैं विष्णु का अवतार हूं, अभी मैं चक्र निकालता हूं, जबकि वे तो उसके स्वामी हैं। इसी सृष्टि में एक सृष्टा के आगमन के बाद भी अहंकार नहीं आया। राम इक्ष्वाकु वंश के हैं। इक्ष्वाकु अर्थात, इक्षु अर्थात क्या, ईख, गन्ना। जैसे ईख का हर हिस्सा काम आता है, इस प्रसंग के, इस कथा का हर चरित्र काम में आता है। जो इसका खलनायक है वो भी अपने आप में महान है। कहानी इतनी बड़ी है तो नायक है ही, पुरुषोत्तम है, खलनायक भी अद्भुत है। राम का बचपन सूर्य की तरह है। आप बचपन में उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। आपके अंदर एक प्रौढ़ता है तो प्रणाम कर सकते हैं जाते हुए सूर्य को। लेकिन राम जिस समय पौरुष में हो, जिस समय दोपहरी में हो, उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं बना जो उनसे आंखें मिला सकता हो। दशरथ और कौशल्या के ये पुत्र, इनकी विवाह से लेकर उत्पत्ति तक सभी सांकेतिक है, प्रतीक शास्त्र से जुड़ी हुई है। इस देश में जब भी विवाह हुए सब में राम और सीता ढूंढी गई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों लरिका में बड़का कमाल सखिया, यह गाया गया। जबकि राम और सीता के विवाह में तो काफी कष्ट हैं। 14 वर्ष का विछोह है। बाद में भी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन उसके बाद भी राम और सीता ही ढूंढे गए। क्योंकि यह संकेत अचानक नहीं हुआ, यह ऋषि कृपा और कृषि कृपा का संकेत है। भगवान राम ऋषि कृपा से पैदा हुए हैं, हव्य खाया है, खीर, उससे पैदा हुए हैं। और सीता जी कृषि कृपा से पैदा हुई हैं। ये पृथ्वी केवल दो ही चीजों से चलती है, एक ज्ञान से चलती है और एक कृषि से चलती है। या तो सूर्य से चलती है या नीचे से निकलने वाले बीज के फल से चलती है। इसलिए ये दोनों आवश्यक है। और एक बात फिर कह दूं, वो कहीं बैठकर सुन रहे होंगे निश्चित रूप से, सूर्यवंशी राम और पृथ्वी की पुत्री सीता
इन दोनों का होना भी अस्तित्व का सुख नहीं दे सकता आप तक, जब तक कि इन दोनों की कहानी के बीच में वायु अर्थात वायु का पुत्र ना हो, तब तक इस कहानी का पूर्ण फल नहीं है। हनुमान के बिना नहीं। इसलिए इस कहानी को नए बच्चों इसलिए मत सुनना कि ये कहानी तो सैकड़ों है। इसका प्रतीक शास्त्र सुनना। विश्वामित्र से दशरथ ने कहा कि मेरे बेटे को क्यों ले जाते हो, सेना ले जाइए। 15 साल का लड़का है, 14 साल का, कहां जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, 4 चीजें हैं, इनमें से एक मिल जाए तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। आपके बेटे के पास ये चारों हैं, उसके बाद भी वो ऋषियों के प्रति, ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति आदर से भरा हुआ, आपके प्रति आदर से भरा हुआ है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा, सबको प्रणाम करता है। ये विनम्रता इसकी शक्ति है। 4 चीजें हैं जिनमें से एक मिल जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। सबसे पहला यौवनम, यौवन, जवानी। देखो आप अभी जाड़े में देखा आपने, 17 साल का लड़का है, टी शर्ट में घूम रहा है, माँ चिल्ला रही है बेटा कुछ पहन ले, नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं होता। और हमको देखो, आपको देखो, यही वो दिन है कि छत पर नंगे बदन टहलते थे, यही वो दिन है कि छाती में सर्दी बैठ जाती है। वाह वाह वाह। यौवन जब आ जाए तो अद्भुत अहंकार आता है। दूसरा धन, जिन पर धन आ जाए बहुत अद्भुत अहंकार आ जाता है, तो धन भी अहंकार देता है। तीसरा संपत्ति, जिनके पास खानदानी संपत्ति हो, 10 पीढ़ी से चली आ रही है, उनमें भी अहंकार है। और चौथा है प्रभुत्व, कि हम प्रभुत्व में, हमारी सरकार है, हमारी शक्ति है। उनमें कैसे अहंकार आता है। सामान्य लोग, जमीन के लोग, प्रभुत्व मिला अहंकार आ गया, हमने तो भोगा है। प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। चारों हो जाएं तो उसके बाद क्या हाल होगा। राम के पास यौवन भी है, राम के पास धन भी है, राम के पास इक्ष्वाकु वंश की संपत्ति भी है, और राम के पास युवराज होने का प्रभुत्व भी है। उसके बाद भी राम ऋषियों के चरणों में दंडवत करते हैं। यही राम का राम तत्व है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम तत्व है। जरा सा नुकसान हो जाने पर रोने वाले हमारे जवान बच्चों, IIT की रैंकिंग ना आने पर आत्महत्या का प्रयास करने वाली बच्चियों हैं, इनके राजनीति में क्या होता है, टिकट कट गया, ओहो क्या विलाप होता है। अरे भाई टिकट कट जाए तो शाकुंभरी देवी प्रसाद चढ़ा, भला हुआ मेरी गगरी फूटी में पनिया बरन से छूटी। हमने तो बांट के देखे थे। रो रहा है भाई मेरा, हम करते थे उस समय, अरे मर गया प्राण दे दूंगा। तेरा तो एक 5 वर्ष का कार्यकाल का काम था, इसमें तू रो पड़ा। वो तो त्रैलोक्य का शासन जिन्हें मिलना था, अचानक बजती हुई शहनाइयां बंद हो गईं, बांसुरियां बंद हो गईं, और पूरे महल में जलने वाले दीपकों में तेल डालने वाली प्रतिहारियों ने तेल डालना बंद कर दिया। एक एक करके ज्योति बंद होनी शुरू हो गई। कौशल्या जी को पता चला, अमंगल की आहट हुई, तो उन्होंने राम जी को बुलाकर पूछा कि बेटा क्या हो गया। इस एक पंक्ति को पढ़ना जवान लड़कों, और फिर जीवन में कभी अंधेरा नहीं छाएगा। राम जी ने यह नहीं कहा मेरा राज्य छिन गया, भरत को दे दिया, इसे कहते हैं रामत्व। राम ने मां से मुस्कुराते हुए कहा, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जो सब भांति मोर बड़ काजू। और मां भी कैसी, मां ने कहा बेटा अगर तू केवल पिता की आज्ञा पर जंगल जाता तो मैं पिता को मना लेती, पर तू सौभाग्यशाली है कि तू एक ही वचन में अपने पिता और अपनी मां के कई दोनों को प्रसन्न कर रहा है। तुझ जैसा बेटा कहां मिलता। ऐसी मां, अगर उस दिन राम जी ने ना जाना स्वीकार किया होता तो अयोध्या को राजा तो मिल जाता, हमको वो भगवान ना मिलता जिसके चरणों में बैठकर हजारों लोग आज रात में यहां जाग रहे हैं। आपके परिवार तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे माफ करेंगी भाभीओ, ये जो शाम को 8 बजे तुम खोल के जो बैठती हो ना, जिसमें एक ही परिवार के 2 पुरुषों से एक ही परिवार की एक महिला प्रेम करती है, ये भारत नहीं है। ये बंबई में बैठे हुए कुछ चंद लफंगों का षड्यंत्र है। इनके खुद के संस्कार ऐसे हैं, इसलिए तुम्हारे घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। ईश्वर की दी हुई लोकप्रियता है, थोड़ा बहुत यश है। मेरी तो सारी भाभियां यहाँ रहती हैं, मेरठ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पहली घंटी पे फोन ना उठाऊं। हिम्मत नहीं है कि जब तक भाई साहब खड़े हों मुझसे बड़े वाले हम बैठ जाएं। क्यों? हमने दादी से राम की कहानी सुनी है।
दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी की परछाई काली होती है, सम्राटों की परछाई काली है, इस देश के मानक पुरुषों की भी परछाई पीछे काली दिखेगी। इस कहानी को सुनना, यह अकेली कहानी है जहां मेरे सरकार की राम की परछाई उजली है। राम जहां भी चलते हैं, नीलवर्णी राम जहां चलते हैं, वहां गोरे रंग की उजली परछाई लक्ष्मण पीछे पीछे चलती है। अकेली कहानी है उजली परछाई। पृथ्वी पर अगर उजली परछाई पानी है तो लक्ष्मण बनाओ। लक्ष्मण कब बनेगा? पहले राम बनो। अक्सर 3 दिन के सत्र में सवाल आते हैं, 4 दिन के में तो एक का सवाल आया, मैं क्या करूं भाई साहब, मेरे तो 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, उनमें से एक भी भरत नहीं है, एक भी लक्ष्मण नहीं है, एक भी शत्रुघ्न नहीं है। मैंने कहा तीनों मुझे मिले थे, मुझसे कह रहे थे ये राम ही नहीं है। तो खुद तो राम बन। नोएडा के एक सेठ जी ने एक दिन मुझसे कहा, भाई साहब 4 साल बड़ा परेशान ना, अब थोड़ा आराम है, फार्म हाउस पर अब अपने राम कर दीजिए। 4 साल बड़ा कष्ट रहा। मुझे लगा कोई बीमारी हो गई होगी। मैंने कहा शुगर वुगर हो गई, ठीक है क्या? बोले नहीं, वो छोटे वाले भाई से ग्रेटर नोएडा वाली जमीन का जो मुकदमा था वो मैंने जीत लिया। भाई पर मुकदमा करके राम की कहानी सुनोगे? किस मुंह से सुनोगे? ऐसा भाई जिसने बचपन से तय किया कि बड़े भाई के चरणों में ही जीवन है। 12 ही से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। यह परिवार की जो शक्ति थी, इसे तोड़ने का षड्यंत्र पश्चिम का है। आप तुलना करते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी के पराक्रम से, जिसने भूलवश अपने सिपह सालार द्वारा लूटी हुई एक मुगल सूबेदार की पुत्र वधू को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मां मेरे सूबेदार से गलती हो गई है, इसको क्षमा कर देना, आप अत्यंत रूपवती हैं, मेरी मां जीजा मां भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता, आप अपना पुत्र समझकर मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे शिवाजी की तुलना आप उस नीच से करते हैं जिसने अपने पिता को कैद कर दिया था 18 साल। और इन्हीं गर्मियों के दिनों में 2 रकाबी पानी देता था वो शाहजहां को। इतिहास का पन्ना है ये, मैं नहीं कह रहा। जब गर्मी बढ़ने लगी, लाल किले की दीवारें तपने लगी, तो अपनी बेटी से शाहजहां ने कहा अपने सुल्तान को, बादशाह को कह देना कि उसका बाप, उसका अब्बा पानी ज्यादा चाहता है, थोड़ा पानी ज्यादा भेज दिया करे। तो औरंगजेब ने कहा जैसे रहना चाहता है वैसे रहे, अन्यथा वो जानते हैं कि हमारे खानदान में क्या रिवायत है गर्दन उतार देने की। तो फारसी का शायर था शाहजहां, उसने 4 मिसरों का शेर लिखकर भेजा। ए पिसर तू अजब मुसलमानी, पिसर माने पुत्र, बाद मुर्दाव जिंदा तरसानी, तू अपने बाप को जिंदा तरसा रहा है। हम और तू इस देश में आए लेकिन इस देश का संस्कार न सीखा। एक तू है जो मुझे जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है, और एक ये है जिन्हें मैं और तू काफिर कहते हैं, ये अपने मृत पूर्वजों को भी 1 महीने पानी पिलाते हैं। इनमें हम में यह अंतर। अगर अधिकार पर चर्चा हो और भाई अधिकार छोड़ने के लिए तत्पर हो, तो समझ जाना आपका घर अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अधिकार पर चर्चा हो और भाई जरा छोड़ने को तैयार ना हो, सूच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशव, हे केशव सुई की नोक के बराबर का भी नहीं दूंगा, तो समझ लेना घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। तय आपको करना है कि घर में अयोध्या बनानी है कि घर में महाभारत रचाना है। प्रेम तो, समर्पण तो अगर पशु का भी हो तो याद रखा जाता है। चलो इस कहानी को तो कह दो कि जी इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। मेवाड़ राजवंश के सूर्य, हिंदुआ सूर्य, केसरिया ध्वज को पूरे भारत की अस्मिता के साथ फहराने वाले महाराणा प्रताप, जिनके विषय में यह कहा जाता है कि सुनते हैं हल्दी घाटी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, सुनते हैं अकबर महलों में सोते सोते जग जाता था। ऐसा अद्भुत योद्धा। उनका एक प्रिय पालतू घोड़ा था चेतक, आप सब जानते हैं। राणा की पुतली मुड़ी नहीं, चेतक पहले मुड़ जाता था। श्याम नारायण पांडे जी की कविता सबने सुनी होगी। चेतक की टांग टूट गई, इसके बाद भी चेतक दौड़ा और उसने एक नाले को पार किया और वहां उसने प्राण त्यागे महाराणा की गोद में।
मैं कई बार सोचता हूं कि रोती हुई आंखों से चेतक ने अपने मालिक से विदा लेते हुए क्या कहा होगा। यही कहा होगा कि मालिक आपकी पूरी सेवा नहीं कर पाया। मन तो यह था कि आखिरी सांस तक आप सवारी करें और इस देश पर विधर्मियों की जो सत्ता है उसे मैं और आप मिलकर ध्वस्त करें। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि विदा होते हुए चेतक के माथे पर हाथ फिराकर महाराणा ने भी यह कहा होगा कि बेटा, तूने पुत्र से अधिक सेवा की है। मैं तुझे आश्वासन देता हूं और वरदान देता हूं कि मेरे पृथ्वी से चले जाने के बाद अगर पृथ्वी पर मेरी मूर्ति बनेगी तो अकेली नहीं बनेगी, सदा तेरी भी मूर्ति चौराहे पर बनी जाएगी। पूरे पूरे चौराहे पर समर्पण अगर प्राण प्रण का हो तो चेतक की भी पूजा होती। वे तो शेषावतार हैं, स्वयं शेष नाग के अवतार। भरत जैसे भाई, उन जैसा भाई भी मिलना दुर्लभ है। सबके जीवन में उद्देश्य होते हैं, उनके जीवन में भाई की सेवा ही उद्देश्य है। जब राम जी जीतने के बाद, राजा बनने के बाद पहले दिन राज्यसभा जा रहे थे तो सुबह ही उन्होंने चारों को बुलाया, तीनों भाइयों को, और कहा कि चलो गुरु वशिष्ठ जी के पैर छू के आते हैं। क्योंकि 14 वर्ष पहले जब मैं गया था, हम सबका रोज अभ्यास था कि सुबह उठते थे, माँ के पैर छूते थे, पिताजी के छूते थे, फिर गुरु जी के छूने जाते थे। माँ के छू लिए हैं, पिताजी हैं नहीं, गुरु जी के पैर छूने जाते। बड़ा आनंद आएगा आपको इसमें भी। चारों भाई पैर छूने के लिए गए, गुरुजी मिल गए द्वार पर ही कुटिया के। गुरुदेव प्रणाम, पैर छुए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, आओ सम्राट राम, तुम्हारा स्वागत है। अब आपका बड़ा कोई आपको आदर देने लगे तो डर लगने लगता है। हमारे इलाके में तो यह है, आपके पिताजी आपको सभ्यता से बोलने लगे, समझो आज जूता पड़ने की संभावना है। हमारे यहां तो होता ही है। तो जैसे ही वशिष्ठ ने कहा, आओ सम्राट तुम्हारा स्वागत है, तो राम जी चौंके। राम जी ने कहा, गुरुदेव कुछ हमसे गलती हो गई क्या? गुरुदेव ने पूछा, क्यों? बोले, मैं जब अयोध्या से गया, विवाह के बाद भी, विवाह से पहले भी, जब भी आपके पैर छुए आपने कहा, आओ वत्स, आओ तात, आओ राम, आओ रघुवीर, आओ पुत्र। सम्राट? मैं आपका सम्राट हूं क्या? मैं प्रजा का सम्राट हूं, आपका तो शिष्य हूं, आपका तो बेटा हूं। गुरुदेव ने कहा, अरे ऐसे ही बोल दिया था। राम ने कहा, नहीं, ज्ञानियों में अग्रगण्य गुरु नाम गुरु वशिष्ठ कोई बात कहें तो ऐसे ही नहीं कह सकते। आपने मुझे सम्राट कहा है, आपके मन में कोई बात है, और जब तक इसका परिहार नहीं होगा मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम सम्राट हो गए हो, शत्रुघ्न अयोध्या की सेनाओं के सेनापति हो गए, बड़े वीर हैं, लक्ष्मण तुम्हारे कार्यालय के प्रमुख मंत्री हो गए हैं, भरत इस देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं, तो पता नहीं तुम्हें वो सब याद हो जो मैंने पढ़ाया था या नहीं। राम जी ने कहा, अब तो बिल्कुल हम चारों भाई राज्यसभा नहीं जाएंगे। गुरु को शंका हो तो एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र समाधान है कि परीक्षा लो आप हमारी, हमें याद है कि नहीं याद है। गुरु जी ने कहा, देर हो जाएगी बेटा, देश प्रतीक्षा कर रहा है, पहला दिन है राजा बने हुए, शपथ ग्रहण के बाद पहला दिन है। राम जी ने कहा, जाएंगे नहीं हम चारों। बैठ गए जमीन पर। गुरुदेव परीक्षा लो, अगर हम भूल गए हैं तो मैं सम्राट के योग्य नहीं हूं। वीर होने के बाद भी शत्रुघ्न सेनापति के योग्य नहीं है, मेरे प्रति स्नेह रखने के बाद भी लक्ष्मण मेरे कार्यालय का मंत्री होने के योग्य नहीं है, और नीतिज्ञ होने के बाद भी भरत प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप पहले पूछिए। गुरुदेव ने कहा, बहुत समय लगेगा, एक ही सवाल पूछता हूं, चारों उत्तर दे दो, मैं समझ जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, जीवन में सबसे बहुमूल्य क्या है? राम तुम बताओ तुम्हारे लिए सबसे अनमोल क्या है? शत्रुघ्न तुम बताओ तुम्हारे लिए सबसे अनमोल क्या है? भरत तुम बताओ तुम्हारे लिए अनमोल क्या? ऐसा भाई मिलना दुर्लभ है। चारों भाई एक एक चीज अनमोल बताते हैं। इसी से पता चलता है कि जीवन की प्राथमिकताएं इस कहानी के चारों भाइयों की तरह होनी चाहिए। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया।
शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, पीछे ही है, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, क्या कहा होगा। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, सोचो क्या कहा होगा। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से, भरत तो बोले भी नहीं, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, 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 दुनिया में भाई के समान। बोलो भरत लाल की। ऐसा एक चरित्र एक दिन तो पूरा इसी पर बोलने में लगता है। भाइयों से कंपटीशन है, भाइयों में आपस में कंपटीशन है। इसने इतना बड़ा मकान बनाया, मैं इतना बड़ा मकान बनाऊंगा। भाइयों से क्या कंपटीशन होना, एक ही डीएनए का क्या कंपटीशन होना भाई। इसमें और कंपटीशन भी करना है तो ऐसा करो जैसा भरत जी और राम जी के बीच हुआ। चित्रकूट में दोनों भाई जब पहली बार बिछड़ने के बाद मिले वनवास के बाद, तो दोनों के बीच कंपटीशन हो गया। और कंपटीशन में सदा की भांति वही जीता जैसे जीतना था। नंगे थे पांव बावले के, भरत के नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। वह व्याकुलता थी मिलने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। क्या कंपटीशन था। बावला चाहता था भैया को पहले शीश झुका लूं मैं, बावला चाहता था भैया को पहले शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे पागल को पहले गले लगा लूं मैं। यह कंपटीशन करना है तो करिए।